हेलो दोस्तों, सब मोह माया है। आज आपका स्वागत है नई वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। जो लोग खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं, तो वो ऐसा समझते हैं कि इसे बिल्कुल खर्च कर दिया जाए। जल्दबाजी में देखते नहीं है कि ये नोट जो भी मिला है वो असली है या नकली है। इन लोगों को देखकर एक ही बात याद आ रही है कि इन दोनों की किस्मत गधे के एल से लिखी होगी, है ना। लग रहा है भाई, मतलब सब कुछ कर लिया, पैसा भी मिला, वो भी नकली, तो क्या फायदा। अफसोस कर रहे होंगे ये बेचारे अपने आप पे। चलो भगवान इनका भला करें, हम आगे बढ़ते हैं। बेलन एक ऐसा औजार है जिससे रोटियां गोल होती हैं और पति सीधे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग समझ गए होंगे, बाकी कुछ सालों बाद समझ जाएंगे जब शादी लायक होंगे तब। बचपन खत्म, शौक खत्म। बचपन में बस हमें एक ही शौक हतु कि अपने पति की खूब सेवा करें। हाँ तो फिर करत काहे नहीं है, कौन ने रोकी। बचपन खत्म, शौक खत्म। ये डायलॉग हर पत्नी पर सूट करता है, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सुख और दुख का नया वर्जन 2024 में। सुनो, दुख तो हमारे पास है और सुख आता जाता रहता है, इसका अर्थ बताओ। अच्छा, इसका मतलब है बीवी तो मेरे घर है और साली आती जाती रहती है। इतना अच्छा मतलब बुलाया वर्जन 2024 में, है ना। आज से पहले आपको ये बात पता थी या नहीं, कमेंट कर सकते हो। अगर पता हो तब भी कर सकते हो, ना पता हो तब भी कर सकते हो कमेंट, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत में जो मायावी राक्षस होते थे ना, आज के समय में वो कौन है? भगवान के जमाने में जिसे हम मायावी राक्षस कहते थे, कलयुग में उसे हम रिश्तेदार कहते हैं। ये रिश्तेदार मायावी राक्षस से भी खतरनाक है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बढ़ते हैं। ये पावर होती है सरकारी नौकरी की। अरे रुको रुको रुको, क्या हो गया? खुशी की बात है के मेरी सरकारी नौकरी लग गई। कृपया करके आप अपने दोस्त को शादी में ना ले जाएं जिसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला हो। अगर हो सकता है कि उसकी सरकारी नौकरी का रिजल्ट आ जाए और वो ऐसे हरकत कर दे कि मतलब दूल्हे और दुल्हन के सामने कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो दुल्हन हो सकता है कि जिससे शादी हो रही है उसको बरमाला ना पहनाए, उसके दोस्त को पहना दे, और उस दोस्त ने दूल्हे को हटा दिया। तो भाई अगर किसी की सरकारी नौकरी लगने वाली हो या रिजल्ट 1-2 दिनों में आने वाला हो और आपकी शादी हो रही हो, तो कृपया उन्हें ना ले जाएं। क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी जिससे शादी हो रही है वो आपसे शादी ना करे, आपके दोस्त के साथ शादी कर ले। आप रह जाओगे, पूरा खर्चा दूल्हे ने किया, बीवी कोई और ले गया, सरकारी नौकरी भी ले गया। किस्मत इसी की बंदे की अच्छी है, और जो दूल्हा बना था वो चला गया। इसकी किस्मत किससे लिखी होगी? कमेंट प्लीज। लड़कियों को कोई समझाओ यार। तनु, हाँ? हम चाहते हैं कि 7 जन्म तुम हमारे संगे रहो। हमें तो पहले ही से पता थी कि 8वें जन्म के लाने को और देख के रखे हुई हो। इन्हें कोई समझाओ कि 7 ही जन्म होते हैं, अजूबे भी 7 होते हैं, बट उसे लग रहा है 8 भी होते हैं। तभी कहते हैं कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता है ना। चलो भगवान इनका भला करे और इस बंदे का भी भला करे जैसे ही ये झेल रहा है। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें कहीं से धोखा मिले तो तुम क्या करोगे? यार परसों जहाँ से मैंने सूट लिया था ना, उस दुकान पर तो मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? इतना घटिया कपड़ा, दोबारा तो नहीं जाना मैंने। अरे चल कोई नहीं, समझदार लोग ही जवाब दें, बेवकूफ बताओ, लोग कृपया दूर रहें इस टाइम। आप दोबारा जाओगे कभी वहाँ पे? समझदार लोग ही जवाब दें, ठीक है। खूबसूरत कौन होता है? यार आमिर, एक बात बता,
लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं या लड़कियां? लड़के। वो कैसे? अबे पागल, अगर लड़के खूबसूरत नहीं होते तो उनके लिए मेकअप नहीं बनता। लड़कियां खूबसूरत नहीं होती तो उनके लिए मेकअप बनता है। तुम मेकअप करो, खूबसूरत बन जाओ। मतलब क्या है तेरा कि हम लड़कियां बदसूरत होती हैं? और क्या? तेरी क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कमेंट प्लीज, कौन कौन पागल खाने जाना चाहता है? बेबी ये लो चाय। जाना हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के जाना, अच्छा बेबी, क्योंकि जो वहाँ एक बार चला गया पागल खाने गए हो? फिर वापस आना बहुत मुश्किल है, कब? इसलिए सोच समझ के जाइएगा। बाकी मर्जी भाई आपकी, अच्छा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज तक आप लोगों ने पैरासीटामोल की सिर्फ और सिर्फ टैबलेट ही देखी होगी या फिर सिरप भी देखा होगा, बट आज हम आपको दिखाएंगे पैरासीटामोल का क्वार्टर। आप इसे देख सकते हो। इसे देखकर क्या आप बोलना चाहोगे? इसे मतलब आप क्या है कि जिन्हें शराब पीने का शौक वो नहीं पी सकते, तो आप इस पैरासीटामोल को ले सकते हो क्वार्टर के रूप में। आप इसे जैसी आपकी मर्ज हो, जैसे बुखार हो, बुखार भी ज्यादातर यूज जाता है, तो जिस अकॉर्डिंग मतलब जितना टेम्परेचर फीवर का हो उस अकॉर्डिंग आप इसके 2 या 4 ढक्कन जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्या करो, इसका बेहतरीन तरीका है, इससे जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, क्वार्टर के ऊपर जो चिट लगी हुई है पैरासीटामोल की, इसे आप छुटा लो। जो असली क्वार्टर होता है उस पर लगा दो। घर वाले सोचेंगे, और किसी के सामने पियो तो वो ही सोचेंगे अब तो पैरासीटामोल का क्वार्टर आने लगा है, तो ये पैरासीटामोल का पी रहा हो सकता है, फीवर वगैरह इसे लग रहा हो तो ये पी रहा है। तो ये मस्त आइडिया निकाला है जिसने भी बनाया है। हो सकता है, मेरे को लग रहा है ये कोई शराबी ने ही कमाल किया है कि उसने क्वार्टर पे पैरासीटामोल का लोगो लगा दिया है और असली क्वार्टर पे लगा दिया है ना। अब ये किसी के सामने पीता होगा तो कहते यार मुझे फीवर रहता है, तो मैं अब ये पैरासीटामोल का क्वार्टर आने लगा है। टैबलेट तो आती हैं, पर टैबलेट कौन खाए, अब यही सही है, पानी के रूप में पी जाते हैं, पर पीता दारू है। तो कई लोग होते हैं भाई ऐसे जो आपको दिखाएंगे कि हम दवाई पी रहे हैं, बट होता वो क्वार्टर है शराब का। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी किसी के साथ सुहागरात में हुआ है? अरे मेरे भाई, क्या बात है, बड़ा खुश सा हो रहा। यार तुझे पता ही है शादी होगी। हाँ, पर शादी से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तेरी भाभी भाई बहुत इज्जत से बोलती है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा क्या बोल दिया? सुन ले, कल रात सुहागरात के बाद सुबह उठ के पता ना क्या बोल रहा। क्या? अगली कहती है कि साहब मजा आया ना। साहब साहब ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। अगर आप कभी शादी करो तो कृपया जिससे भी शादी कर रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर निकाल लें, लड़का भी हो लड़की भी। मतलब अगर आप लड़का हो तो आप लड़की के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लीजिएगा, अगर आप लड़की हैं तो लड़के के बारे में भी थोड़ा बहुत पता कर लीजिएगा, वरना हो सकता है उसके बाद वो पूछे अगले दिन, सुहागरात के अगले दिन पूछे कि साहब मजा आया क्या, तो आपको क्या मतलब जिंदगी भर पछतावा होगा कि भाई कैसा प्रोडक्ट मिला हमें, जो हमसे पूछ रहा है कि आपको हमें यूज करने के बाद मजा आया या नहीं आया। हालांकि वो भी गलत नहीं हो सकता है कि उसने ऐसा बोल दिया है, उससे किसी ने बताया होगा कि तुम ये पूछ लेना कि मतलब इसे लाइफ में सुकून मिले ना, मतलब बट वो गलत लेके जा रहा है। तो इंसान के अब क्या कर रहे हो, दिमाग के बारे में कुछ थोड़ी ना पता कर सकते हो। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल में कौन पढ़ाई करता है? तुझे याद है हम 8 क्लास में 7 पढ़ते थे? झूठे, पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। अबे यार, तुझे अब भी याद है? आप अपनी राय बता सकते हैं, लड़का पढ़ाई करता है या लड़की? स्कूल में बाद में मुर्गा बनते हैं, वो लड़की बाद में बेइज्जती करती है। देखो भाई, आप पढ़ाई करोगे, देखो आस्की करो अच्छी बात है, बट थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है तो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कुछ बिजनेस भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। बंगाल से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के बाद मेरा दोस्त, अरे इंग्लिश बंगाल से सीख के आया मैं, ये तो भाई। अच्छा चल, तेरा एक टेस्ट लेती हूँ। हाँ ले। एक मोटी लड़की शहर से अपने गांव में वापस आ रही है, उसे इंग्लिश में बता कैसे। मोटी लड़की शहर से गाँव में, गोलमाल रिटर्न। आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कहाँ से किया है कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
आप इसके जैसी इंग्लिश बोलते हो या परफेक्ट इंग्लिश बोलते हो, या आपको इंग्लिश पीने में मजा आती है? आप अपनी राय जरूर बताएं, ठीक है। भूत तो हमने भी देखे हैं, पर चुड़ैल? भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। हाँ, चुड़ैल जरूर होती है। मैं मुक्का मारूंगा जिसने अपनी वाइफ की तरफ देखा तो। लगता है जिंदगी में देखना पड़ेगा, इच्छा तो नहीं थी। चलो यार छोड़ो।